नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वैभव सूर्यवंशी ने चुकाई कुर्बानी की कीमत। 25 मिनट में जो किया उसका लोहा मान रही दुनिया। कुर्बानियों का मोल चुकाना वैभव सूर्यवंशी की पुरानी आदत रही है। इसी बात का एक और नमूना आईपीएल 2025 में दिखाया। ऐसा करने के लिए जो काम किया उन्होंने वो सिर्फ 25 मिनट में किया। कुर्बानी की कदर करना वैभव सूर्यवंशी को कितने अच्छे से आता है, ये एक बार उन्होंने फिर साबित कर दिया। वैसे तो इसका मोल वो लगातार चुकाते आ रहे हैं, लेकिन आईपीएल 2025 में फिर से एक बार कुर्बानी की कीमत चुकाकर वो चर्चा में आ गए। सिर्फ 25 मिनट लगे 14 साल के इस बच्चे को दुनिया को ये बताने में कि कुर्बानी की कीमत कैसे चुकाई जाती है। उन्होंने जो किया उसका लोहा दुनिया मान रही है। जिसने उनके लिए कुर्बानी दी वो भी अब सोच रहा है कि जो किया अच्छे के लिए किया। अब पहले तो सवाल यह है कि कुर्बानी किसने दी, और दूसरी बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने उसकी कीमत कैसे चुकाई। वैभव सूर्यवंशी को लेकर किसने दी कुर्बानी, तो बता दें, कुर्बानी देने वाले संजू सैमसन हैं। आईपीएल 2025 में 14 साल के वैभव को ओपनिंग में ब्रेक ही राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के चोटिल होने के बाद मिली थी। ऐसे में जब उन्होंने मैदान पर वापसी की तो सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि अब वैभव सूर्यवंशी क्या क्या होगा। क्या वो बैटिंग में डिमोट करेंगे या टीम से बाहर होंगे। संजू सैमसन ने ऐसे सारे सवालों पर तब विराम लगा दिया जब उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का खेल देखकर उनके लिए अपनी जगह कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई कमाल का टैलेंट है तो फिर उसकी कद्र करनी चाहिए, ना कि उसकी उम्र या तजुर्बा देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वैभव ओपनिंग में धमाका कर रहे हैं, उसे देखते हुए उन्होंने खुद को बैटिंग ऑर्डर में डिमोट करने का फैसला किया। 25 मिनट में ऐसे चुकाई कुर्बानी की कीमत। सैमसन के टीम में अपनी बैटिंग की पोजीशन की कुर्बानी देने के बाद वैभव सूर्यवंशी पर उसकी कीमत को चुकाने का दबाव बढ़ गया, लेकिन 14 साल के बच्चे ने दबाव को खूब झेला और 25 मिनट में यह साबित कर दिया कि संजू सैमसन का फैसला गलत नहीं था। अब 25 मिनट में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा क्या किया, तो बता दें कि उन्होंने 15 गेंदों वाली पारी जो उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ ओपन करते हुए खेली, 25 मिनट में उन 15 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 266.66 की स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। इस पारी को खेलकर वैभव सूर्यवंशी ने एक कमाल भी कर दिया। इस टी20 इनिंग में उन्होंने अपने सभी रन बाउंड्रीज में बनाए, मतलब कोई भी सिंगल या डबल नहीं लिया। 100% रन बाउंड्रीज के जरिए बनाए। एक टी20 इनिंग में इतने ज्यादा रन सिर्फ बाउंड्रीज में बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व इंडिया टीवी न्यूज। भोपाल मेट्रो ट्रायल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सितंबर से शुरू होगी कमर्शियल सेवा। राजधानी भोपाल में मेट्रो का सपना साकार होने के करीब है। शहर वासियों को आधुनिक और सुगम परिवहन देने वाली भोपाल मेट्रो के पहले फेज में 7 किलोमीटर लंबे रूट का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अगर सब कुछ तय समय पर चलता रहा तो अगस्त सितंबर तक मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत हो सकती है। राजधानी के 5 स्टेशनों पर फिनिशिंग कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि 3 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर काम जारी है। स्टेशनों के भीतर फॉल सीलिंग, लाइटिंग, टाइल्स और अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। अधिकांश स्टेशनों पर एक्सीलेटर और लिफ्ट का काम पूरा हो चुका है। भोपाल मेट्रो पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबा रूट सुभाष नगर से एम्स तक खोला जाएगा, जिसमें कुल 8 स्टेशन होंगे। ये रूट एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित हो सकता है। इसमें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर स्काई वॉक बनेगा। 700 मीटर का स्काई वॉक एक सिरा मेट्रो स्टेशन के कॉनकोर्स और दूसरा सिरा रेलवे स्टेशन के कॉनकोर्स से जुड़ा होगा। नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर से शुरू हुआ 7 दिवसीय नौका विहार महोत्सव
का रविवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक नौका विहार के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। राघवेंद्र पंडित ने बताया कि यह नौका विहार महोत्सव हमारी प्राचीन भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार एक भक्त अपने प्रियजन की सुख सुविधा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार हम भगवान को प्रसन्न करने और उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए यह आयोजन करते हैं। भगवान का जल में विहार करना भी इसी तथ्य को दर्शाता है। देश के कोने कोने से और विदेशों से भी श्रद्धालु इस महोत्सव में भाग लेने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। सभी भक्त भगवान के नौका विहार के मनोहारी दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं और इस आध्यात्मिक अनुभव को अपने जीवन का एक अविस्मरणीय पल मान रहे हैं। यह नौका विहार महोत्सव न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश देता है। मंदिर परिसर में एक विशेष जलकुंड बनाया गया है, जिसे रंग बिरंगे फूलों और दिव्य सजावटों से मनोरम रूप दिया गया है। इस कुंड में भगवान श्री राधा मदन मोहन के सुंदर विग्रह को एक सजी हुई नौका में विराजमान कर विहार कराया जाता है। वातावरण भक्तिमय कीर्तन और मधुर संगीत से गुंजायमान रहता है, जिससे संपूर्ण परिवेश दिव्य और आनंदमय हो जाता है। समापन पर 56 प्रकार के विशेष व्यंजनों का भोग लगाया गया। भक्तों ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से इन व्यंजनों को तैयार किया और भगवान को अर्पित किया। देखिए, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो भगवान को भी गर्मी लगने लगती है और भक्त और भगवान के बीच बहुत ही सुंदर एक संपर्क होता है। उसमें भक्त भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न आयोजन करता है, जैसे उनके शरीर पर चंदन का लेपन करना। आपने देखा होगा अभी भगवान के शरीर पर चंदन लेपित हैं और इस प्रकार से नौका में जल में विहार कराना। तो ये नौका विहार हो रहा है नरसिंह चतुर्दशी से लेकर 7 दिन तक चलता है। आज का सत्र समापन सत्र है। तो इस्कॉन है, देश विदेश सभी दूर से लोग आते हैं और सभी उसका आनंद लाभ लेते हैं। 7 दिन में बहुत ही सुंदर भगवान को रोज जो है कीर्तन होता है। भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आज 56 प्रकार के व्यंजन वहाँ लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार का है। देखिए, अभी तो वर्तमान में पूरा देश जो है जल गंगा संवर्धन में लगा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर संदेश है कि जो जीवन है हमारा, जल कहते हैं जल ही जीवन है, और वह जल अगर जो हमें दे रहा है, प्रदान कर रहा है, उस पर अगर अर्पण हो या उसके काम में आए, उससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। तो भगवान नौका में विहार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छा संदेश है जल गंगा संवर्धन के लेके। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा वर्तमान में ऋतु परिवर्तन को देखते हुए श्री महाकाल महालोक मंदिर परिसर एवं अन्य स्थानों पर पर्याप्त छाया, मेटिंग व शीतल जल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अवंतिका द्वार के समीप फैसिलिटी टनल की छत पर जंबो कूलर व पंखे व मेटिंग बिछाई गई है। वहीं समीप ही पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन हेतु LED स्क्रीन भी लगाई गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस हेतु श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संपूर्ण आंतरिक व बाह्य परिसर में पर्याप्त छांव, मेटिंग एवं शीतल जल की व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को भस्मारती मंदिर में प्रवेश, दान हेतु अनाधिकृत व्यक्ति या कर्मचारी से संपर्क न करने, किसी को भी शीघ्र दर्शन या भस्मारती के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त राशि नहीं देने व काउंटर पर ही भुगतान करने के निर्देश संबंधी सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। मंदिर में अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 पर सूचना जारी कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष आयोजन राहु केतु के 18 वर्षों बाद हुए राशि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत भस्म आरती की हरिओम जल से की गई। ध्वज स्नान विधि से हुई। इसके बाद ग्रह मंत्रों द्वारा नवग्रहों का आह्वान अभिषेक किया गया।
सर्वप्रथम सूर्यदेव की सिंह राशि का ध्वज परिवर्तित किया गया। इसके पश्चात क्रमशः शनि, राहु और अन्य ग्रहों के शिखर ध्वज बदले गए। इस विशेष अवसर पर यह संदेश दिया गया कि केतु का सूर्य की राशि सिंह में आना और राहु का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के संकेतक है। कृष्ण गुरु जी ने कहा कि 2007 में जब केतु सिंह में था तब भारत को प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल मिली थी। जब 2025 में वही योग पुनः बना है। आने वाले कुछ माह में देश की बागडोर किसी युवा महिला नेता के हाथों में जाने की संभावना है। इस अवसर पर कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अनिल कुमार, राजेंद्र शर्मा, अर्जुन परमार, उज्जैन के महाकाल भक्त सुनील जैन और अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं शनि नवग्रह मंदिर की यह परंपरा कलयुग में नवचेतना का ध्वजवाहक बन रही है। घटना है, अभी मैं शनि नवग्रह मंदिर में हूँ, जहाँ हर ग्रह का अपना भूगर्भ अलग है। क्योंकि आज 5:08 पर 18 वर्ष बाद केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि सूर्यदेव के, सूर्य की राजा की होती है। तो हमने नवग्रह के सभी के ध्वज, क्योंकि ध्वज शास्त्र कहते हैं केतु रिप्रेजेंट करता है, सभी ग्रहों के ध्वज बदलाए और विश्व शांति और मानवता के लिए प्रार्थना कही। और साथ ही ये संदेश दिया सभी लोगों को कि एक बार अपने लिए साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज हम सब लोग, मेरे साथ सुनील जी है, अनिल जी है, हम सब लोग अपने लिए नहीं आए, हम केवल विश्व शांति के लिए आए हैं। और ग्रहों का परिवर्तन जो एक जीवन पे असर डालता है, उसका सकारात्मक प्रभाव तब तक पहुँचे, वह पूजा पाठ जप तप और ध्वजारोहण के साथ हमने किया। परिवर्तन हो सकता है। केतु जब जब सिंह राशि में आता है तो सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन करता है। 2007 में आए थे तो अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति थे, उनकी जगह प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, प्रथम राष्ट्रपति बनी। और अब्दुल कलाम आज़ाद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये संकेत देता है कि आने वाले कुछ माह में भी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने के पूरी संभावना है। आपका नाम? कृष्णा मिश्रा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गुरु जी के सानिध्य में, उनकी कृपा से, महाकाल बाबा के गुरुदेव के आशीर्वाद से आज मिश्रा जी जो है ना, मिश्रा जी का नाम सार्थक कर दिया। माने आज आप देखिए, एक मिश्रा जो होता है कि मीठी वाणी के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण के लिए अपनी क्षमता को सबको देने की क्षमता रखने वाले। आज हम धन्य हो गए गुरु जी के। हर मानव को वो चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको प्यार करते हैं और सबके लिए कल्याण की बात करते हैं। ये हमारे आज में मिला इनसे, मैं इनको चरणों में नमन करता हूँ। और ये आपको भी, आप भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर सब मीडिया वाले इनके दर्शन हुए। इनके माध्यम से बहुत कुछ मिलता है। मानव इनके प्रति ये कहते हैं समर्पण हो जाओ। जहाँ समर्पण है वहाँ पे सब कुछ है। ये भाव इन्होंने पूरे भारत के सब मानव को दिया। मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं इनके सानिध्य गुरुदेव के सानिध्य में मेरा जीवन कल्याण हुआ। आपका नाम? सुनील जैन, महाकाल का छोटा सा सेवक। खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई नवेली खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।